बिहारी जय राम। गोपी जना बल्लभ गिरिवर थारी जय गोपी जना। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर थारी जय गोपी जन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल
भुवन मंगल में हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। नृसिंहदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। भूल गई पापा जी को ऑफर करना था। आप करेंगे? आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। हरे कृष्ण। पहले माला दीजिए उसका। आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान संघ इस्कॉन के सेकंड जनरेशन के बहुत ही प्रसिद्ध सन्यासी उपस्थित हैं। हिज होलीनेस हल्दर स्वामी महाराज। हरि बोल। महाराज जी इस्कॉन के संपर्क में 1993 में जब अपना बैचलर ऑफ केमिस्ट्री से पढ़ाई कर रहे थे, उस समय संपर्क में आए उड़ीसा में। 1994 में श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज जी से दीक्षा लिया और संकीर्तन में काफ़ी समय तक प्रचार प्रसार करने के बाद कृष्ण बलराम जो मंदिर है भुवनेश्वर में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, इस्कॉन का बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ पर हेड पुजारी के रूप में सेवा की और प्रचारक के रूप में सारे उड़ीसा में प्रचार किया। 2016 में महाराज ने संन्यास ग्रहण करके पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े। भारत के अलावा भी बाहर देशों में जाते हैं और गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को बहुत ही सरलता से प्रदर्शित करते हैं और उतनी स्ट्रिक्टली उसको पालन भी करते हैं। विशेषकर से महाराज जी के कृष्ण भजनों के माध्यम से भी बहुत गूढ़ शिक्षाएं बहुत सरल तरीके से देते हैं। इस्कॉन भुवनेश्वर के पास में एक सेंटर है, इस्कॉन मुदड़ी पटामुंडाई। हाँ, मुदी पटाई। हाँ, पटामुंडाई। ठीक है। वहाँ पर महाराज जी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के जो विग्रह हैं, व्यक्तिगत जो विग्रह हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी जिसकी सेवा करते थे, उसकी सेवा करने का महाराज जी को अवसर प्राप्त है। महाराज जी उनकी सेवा करते हैं और साथ में समय समय पर यहाँ पर हमें मार्गदर्शन के लिए आते हैं। तो महाराज जी का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत है, धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद हल्दर स्वामी महाराज की, श्री प्रभुपाद की। कौन सा श्लोक है? 37 35। हरे कृष्ण। ठीक है, आप पढ़ लीजिए तात्पर्य, मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्लोक भगवद गीता यथाचथ, चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान योग। ठीक है, ये श्लोक है ना? ठीक। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मैवं जास्यसि पांडव मैवं जास्यसि येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मैवं जास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। आप पढ़ लीजिए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, मां अर्थात नहीं या मतलब है, कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं, यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन हो जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत
आत्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादि काल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझ जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंध 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में की गई है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्णा। वो माइक्रोफोन दीजिए, वो अच्छा लगता है। नहीं, स्टैंड अप फिट नहीं, इसको निकाल दीजिए। इसकी आवाज़ थोड़ी क्लियर है। हाँ, थोड़ा क्लियर है इसमें। इसको फिर देखता हूँ। ऐसा कर दीजिए, हो सकता है इसमें हो सकता है। नहीं, मुश्किल नहीं, आदमी ने बनाया है, क्या मुश्किल है। जाएगा ना, आ जाएगा, थोड़ा हो जाएगा तो बस। और ऐसा इसको ऐसे घुमा उसको, ठीक है। हरे कृष्णा। बंद है क्या? मैं ऊपर से यस। हरे कृष्णा, ठीक है। तो मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, फिर भी आप लोग मदद कीजिए और समझ लीजिए कि मैं उड़िया आदमी हूँ। तो भाषा इतना प्राधान्य नहीं है, भाव प्राधान्य है। प्रभुपाद जी कहा करते, जैसे आपका कॉलोनी में या गांव में किसका घर में आग लग गया, उधर कई अंग्रेजी आदमी है, आप हिंदी, उनको हिंदी पता नहीं है, वो किराए में रहता है, आग लग गया, तो वो अगर कुछ बोलेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। वो इतना हाउलिंग करता है, हल्ला गुल्ला करता है, क्योंकि आग लग गया ना, तो भाव से पता चल जाता है। हमारे देखिए कितना भाषा की भक्त लोग होते हैं, लेकिन सब लोग ट्रैवल करते हैं, सब लोग प्रीचिंग करते हैं। हमको एक भाव आप लोग को दिलाना है। आप ठाकुर जी का है, हम भी ठाकुर जी का है, इसको दिलाना है। जैसे प्रभुपाद जी विदेश गए, क्यों विदेश गए? हमारा एक संबंध है भगवान से। जैसे प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं, इस श्लोक में बोल रहे हैं ना, यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम मयिबम जास्यसि पांडव। एक मोह हो गया हम लोग का, अर्जुन का जैसा मोह हो गया, ये मेरा है, आपका कुछ नहीं है। क्या आपका है बता सकते हैं आप? ये मेरा है। आपको जब जाना है, आपका क्या है? कुछ नहीं। ये बाल पक जाता है, ये गिर जाता है, उसको रखने के बाद हमारा शक्ति नहीं है। हमारा क्या है? ये बाल पक जाएगा और गिर जाएगा, रोक सकते हैं हम? नहीं।
मोह हो गया है। कब ये मोह आ गया, कब से आया है? कई जन्म से ये इंप्रेशन बोलते हैं कि भावना घुस गया है हमारे दिल। ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, मेरा शरीर है। इसकी वजह से कितना दुख है। आप लोग क्या बोले, आप पिता माता जैसे हैं, भाई बंधु जैसे हैं। मैं बोलता हूँ खुल्लम खुल्ला, अभी कितना सुख में आप लोग हैं, आपको पता है। विशेष रूप से जो घर गृहस्थी किए हैं ना, उन लोग को पता है कितना झमेला में जीवन जाता है। प्रभुपा जी कहा करते हैं, इस दुनिया में हम सामाजिक प्राणी है ना, समाज में रहते हैं ना, हम जानवर नहीं है। देखिए जानवर का बीच भी ममता है। उन लोग का भी गोष्ठी, क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसा समाज, लोग का समाज है। एक भावना, सुंदर भावना है, लव एंड ट्रस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। अभी आदमी का ऐसा नहीं है। कोई एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे है, लव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, ममता नहीं है, जीना कितना मुश्किल है। ये साधु लोग को पता होता है। साधु लोग ऐसे भोगी नहीं कि पैसा लाएंगे और भोग करेंगे, मरने दो आदमी को। ये हमारा संप्रदाय की शिक्षा नहीं है। ये सब भगवान की है। आप लोग सब भगवान की है, हम लोग की भगवान की है। ये भगवान की भजन करना चाहिए। ये दुख मिट जाना चाहिए। जैसा ना तो पैसा में सुख मिलेगा, ना तो किसी में सुख नहीं है। ये एक, आप जब भागवत पढ़ाई करते हैं, आप लोग, प्रभुपा जी का किताब है भागवत, लीजिए, पढ़ना चाहिए। कितने बड़े बड़े संत लोग इधर आए हैं। सब इधर कृष्ण बलराम आए थे पढ़ने के लिए है ना। और अवंतपुरी का जो ब्राह्मण है, उनका जो उद्गार है, देख लीजिए, भागवत में है। आपका देश का नाम भागवत में है। सुंदर ब्राह्मण का जो उद्गार है, बहुत बड़ा सिद्धांत भी है। ये मन ही दुख का कारण है। पढ़ाई करना चाहिए। भागवत प्रभुपा जी का ग्रंथ है, गीता है, भागवत है। मैं यही बोल रहा था, इस दुनिया में सुख नहीं है। आप मत सोचिए कि हम लोग घर छोड़ दिए हैं, हमारा कोई नहीं है इसलिए हम बोल रहे हैं सुख नहीं है। भाई सुख नहीं है। जो सुख है वो क्या है? भागवत बोल रहे हैं, कुर्बन दुखम प्रतिकारम सुखवत मन्यते गृही। तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव और माता देवहूति के बीच ये संवाद चल रहा है। संसार में कुछ सुख नहीं है कुछ सुख। वो क्या है? दुख प्रतिकार करना। समझ रहे हैं ना? दुख आ रहे हैं ना, उसको सामना करना। प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सॉल्व कर दो। जितना सुख मिलता है उतना ही हमारा जीवन का सुख है। समझ रहे हैं ना? आपको 5,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया मिल गया ना, थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा श्वास लेते हैं, फिर समस्या, कल फिर शुरू। दुख प्रतिकार करना ये सुख है। हर समय चैलेंजेस, हर समय चैलेंजेस। जैसे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं ना, क्या चैलेंजेस है? फर्स्ट क्लास होना, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, इसका बाद नौकरी, इसका बाद शादी, इसका बाद लड़का, इसका बाद फ्लैट। तो क्या बताइए, चैलेंजेस कब नहीं है? और सुख कब मिलेगा? इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप शादी मत कीजिए, ये नहीं है। भगवान को छोड़कर हम जो कुछ करते हैं ना, इसको भागवत में बोलते हैं तुषावघाती नहा। तुष हिंदी में तुष बोलते हैं। चावल, धान है ना, धान है और जिसमें चावल नहीं है, धान सिर्फ छिलका है। देखे ना, गेहूं का भी ऐसा गेहूं होता है ना, गेहूं का भीतर कुछ कुछ वही पेड़ में होता है ना, गेहूं का पेड़ में कुछ होता है, इसमें छिलका सिर्फ रहता है और कुछ नहीं है, भीतर कुछ बीज नहीं है। ऐसे इसको लेकर आप कुटाई करेंगे, इसमें क्या निकलेगा? चावल निकलेगा। संसार में भगवान को छोड़कर जितना भी कर्म करो, सुष्ट भाव से, गर्व से, प्रेम से, कुछ भी करो, कर्म ही दुख है। ये हम लोग का सिद्धांत है। आप कर्म कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप भी कुकिंग कर रहे हैं, हम भी कुकिंग कर रहे हैं। आप घर चला रहे हैं, हम मंदिर चला रहे हैं। आप मत सोचिए बाबा जी लोग हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान के लिए कर रहे हैं।
भगवान को पकड़ कर कुछ कर रहे हैं। जिएंगे तो उनके लिए जिएंगे, मरेंगे तो उनके लिए मरेंगे। हम ये सिखा रहे हैं आप लोग को। भगवान को छोड़ देंगे ना, कुछ नहीं, सिर्फ दुख है। सिर्फ जितना प्रॉब्लम आता है ना उसको समाधान करो, समाधान करो, पूरे टायर्ड हो जाते हैं। उम्र हो गया ना, मां जी का, मां जी संसार में क्या आपको मिल रहा है पूछ लीजिए, मां जी बता देंगे, वो बता देंगे। कुछ मिला है? मां जी बोल रहे हैं कुछ नहीं है। ये पता नहीं चलता है, रजगुण है ना, पता नहीं चलता है। जो उम्र घट जाता है, उम्र घट जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापन आ जाता है, तब पता चलता है संसार क्या है। अभी तो नहीं, अभी कुछ पता नहीं चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। और उस समय क्या लगेगा आपको, संसार में मुझे क्या मिला, क्यों आए थे, इतना श्रम मैं क्यों किए? ये ज्ञान है। गुरु का पास लोग जाते थे ये ज्ञान लाने के लिए। मैं क्यों इस संसार में आया हूं, इतना दुख क्यों मैं भोग रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं? अगर मैं पिताजी का हूं तो पिताजी मुझे प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मुझे प्रेम नहीं कर रहे? और मेरा ममता क्यों नहीं आ रहा है, मेरा दुख क्यों नहीं मिट रहा है? ये प्रश्न गुरु से पूछते थे लोग। मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा मैं, कहां से आप आए हैं? कोई बोल सकते हैं? अभी तो आप बोल रहे हैं कि मेरा घर उज्जैन है, आपका एड्रेस, आईडी कार्ड है ना, आधार कार्ड है। कहां से आए हैं हम? किसको पता नहीं? जाएंगे कहां पता नहीं। देखिए हमेशा पथिक है, कहां से आए हैं पता नहीं, कहां जाएंगे पता नहीं। अभी क्या कर रहे हैं पता है? ये भी पता नहीं। ये भी पता, इसका फल क्या है पता नहीं। कर्म, इसका मतलब नहीं ये सब बंद हो जाना चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। भगवान को पकड़कर कुछ करना चाहिए, भगवान के निर्देश में कर्म करना चाहिए। भगवान जैसे बोले हैं ना ऐसे कर्म करना चाहिए, मनमाफी नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए आज संसार में सब लोग हल्ला गुल्ला करते हैं ना, बहुत डेवलप हो गया हमारा। मोदी जैसे बोल रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट बोल रहे हैं, अमेरिका का क्या डेवलपमेंट किए हैं, यही डेवलपमेंट किए हैं ना। तुम देखो एक वायरस आया रहे, सबको मार रहे हैं, यही डेवलपमेंट है। कितना कितना क्या है, एटम बम है ना, रॉकेट्स है, कितना कितना चीज रखे हैं। एक छोटा कीड़ा है, उसको मारने के लिए किसका ताकत नहीं है? कौन बलवान है? भगवान नहीं है ना, भगवान नहीं है। लोग बोलते हैं ना क्या भगवान का जरूरत है? तो चाइनीज लोग को बुलाओ, अमेरिका गवर्नमेंट सब प्रेसिडेंट को बुलाओ, मैं उनको प्रश्न करूं, भगवान नहीं है तो इसको मारो, तुम्हारा पास सब कुछ है, लगाओ मारो कोरोना को। यही भगवान है। देखना है तो भगवान का शक्ति कितना है। छोटा कीड़ा का इतना ताकत है तो भगवान का कितना बड़ा ताकत है, सोच लीजिए। सबको शटडाउन, लॉकडाउन, डाउन डाउन कर दिया, सब डाउन हो कर रहा, 1 साल रहे। और जब प्रलय हो जाएगा तो इससे सब कुछ डाउन हो जाएगा भाई। लोग मानते नहीं भगवान क्या है, हम कर्म करते हैं। भाई तुम कर्म कर रहे हो, कर्म क्या तुमको पता है? कर्म दुखमय है, मनमाफी कोई कर्म नहीं कर सकता है। आप ऑफिस जाएंगे, आप बोलेंगे मैं मनमाफी कर्म करूंगा, नहीं, ऑफिसर है ना, उनके हिसाब से कर्म करना है। हम आदमी है, मनुष्य है, कैसा कैसा कर्म करना चाहिए। इसलिए आश्रम, सुने हैं ना आप ये शब्द, गृहस्थ आश्रम। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी में रहते, ब्रह्मचारी होते हैं ना, आश्रम में रहते, ब्रह्मचारी आश्रम, मनमाफी इधर काम नहीं चलेंगे। आप नहीं बोलेंगे मैं लाल कपड़ा पहन ले हूं, हमारा आश्रम ऐसा नहीं चलता है। मैं सो जाऊंगा 8 बजे तक, नहीं भाई 4 बजे जगाना है, नहीं तो भागो भागो इधर से, ये आश्रम है। प्रसाद हॉल में जाएंगे ना, टेबल कमांडर आपको पकड़ लेंगे, मंगलारती नहीं आए हो, भागो, खाना बंद। ये आश्रम है, इधर भगवत उपासना होता है, श्रम हम करते हैं। आश्रम जो शब्द है हमारे गुरु जी कहा करते थे, आश्रम मतलब हमारा श्रम भगवान के लिए है। गृहस्थ जीवन में ऐसा है, आपका बाल बच्चा है, सब कुछ है, आप कर्म कर रहे हैं, किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए। आश्रम, ये गृहस्थ आश्रम है, घर नहीं बोलते हैं। आजकल भक्त लोग कभी कभी बोलते हैं महाराज हमारा कुटिया पर आएंगे, तो कुटिया क्या है? 1 नंबर फ्लैट है। ये फ्लैट को कुटिया बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, कम से कम
रहते हैं प्लाट में, फिर भी बोलते तो कुटिया कुटिया बोलते हैं। इसलिए भगवान के घर, मैं ओरिया में कहा करता हूँ, आप बुरा मत मानिए, आपका घर कितना भी सुंदर है, कोई प्रणाम करेंगे? इसमें वृक्ष है, ईंट है ना, फर्स्ट क्लास की मार्बल लगाए, कुछ भी, कोई प्रणाम नहीं करेंगे। चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, चीफ मिनिस्टर का हो, किसी का भी हो, जो कमरा को कोई प्रणाम नहीं करेंगे। और वही कमरा में लिख दीजिए ये गोपाल भवन है, इसका ऊपर एक छोटा मंदिर बना दीजिए, जो लोग जाएंगे ना प्रणाम करेंगे, वो घर मंदिर हो गया। कितना पैसा आप खर्च किए हैं? वो घर था, अभी मंदिर हो गया, भगवान रहे। हमारे जीवन में अभी ऐसा ही, हमारे भगवान को छोड़कर ये शरीर ऐसा है, एक कमरा जैसा है, ये मंदिर। इसीलिए हम देखिए, हम तिलक बनाते हैं। अभी ठाकुर जी को रखे हैं ना, भगवान के नाम करना है, भगवान के प्रसाद लेना है, भगवान चिंतन करना है। ठीक है भाई, आपको शादी करना है, जाओ, लेकिन सब भक्त बनो, भगवान को भीतर रखो। मंदिर में रहने से जैसे प्रसन्न होता है, आप घर में रहेंगे ऐसे रहेंगे। ये आश्रम हो गया, तब तो सुख मिलता है, नहीं तो कर्म से सुख नहीं मिलता है। और मैं क्या बताऊं आप लोग को, आजकल का जो संस्कार है, आप इतना श्रम करके पैसा कमा रहे हैं, तो क्या आपका बाल बच्चा आपका कंट्रोल में रहेगा? कभी कभी बोलते हैं ना लोग, बाबा जी लोग, ब्रह्मचारी लोग ही पूछते हैं, महाराज हम बुढ़ा हो जाएंगे तो हमारा केयर टेकर कौन बनेगा, कौन हमारा दायित्व लेंगे? ऐसा होता है ना। मैं प्रश्न करता हूँ, अब आप इतना श्रम किए हैं, आपका बाल बच्चा है, आप वृद्ध बन जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, आपका कौन केयर टेकर है? बोल सकते हैं आप, आपका लड़का आपका जिम्मेदारी लेगा? ये संस्कार नहीं, कुछ भी नहीं है संस्कार। कैसा हालत भारतवर्ष में आ गया। इसलिए प्रभुपाद जी के जो गुरु थे ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, ये बार बार सोच रहे थे, ये भारतीय लोग विदेशी जैसे बन जाएंगे। देखो कैसा खाना पीना बदल गया, ड्रेस बदल गया, संस्कार बदल गया, बोलने का शैली सब बदल गया। पिताजी माताजी कुछ नहीं मानते हैं, ये लोग मर जाएंगे। तुम जाओ विदेश जाओ, विदेश जाओ, विदेश जाओ। क्योंकि विदेशी लोग अगर भक्त बनेंगे ना, तो भारतीय लोग जब देखेंगे उन लोग को याद आएगा, समझ में आ जाएगा कि भारत संस्कृति कितना महान है। भारत में कुछ नहीं अभी बोल रहे हैं ना, हमारा डेवलपमेंट हुआ है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। रोड कर देने से डेवलपमेंट हो जाएगा, मेडिकल बना देने से डेवलपमेंट हो जाएगा, मंदिर बनाने से डेवलपमेंट होता है। पहले जमाने में राजा लोग मंदिर बनाते थे, मेडिकल नहीं बनाते थे। अभी मेडिकल बना रहे हैं और गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमारा देश बहुत डेवलपमेंट हो गया। अरे मेडिकल बना रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा रोगी है ना, ज्यादा रोगी है। क्यों रोगी है? भोगी बन गए सब। भोगे रोग भयम, भोग जो करते हैं रोग का डर लगता है। हमारा संस्कार चला गया सब। इसलिए साधु लोग जैसे प्रभुपाद जैसे लोग विदेश गए, और विदेश में हरिनाम, कलियुग में हरिनाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भारतवर्ष में आप नाम कीजिए, लोग हंसी उड़ाते थे, क्या हरे कृष्णा। अभी मोबाइल में कितना गाना चल रहा है, ये क्यों हरे कृष्ण बोल रहे हैं? हमारा संस्कृति इतना गिर गया, इसका परिणाम देखिए क्या हो रहा है और क्या होगा। देखिए आप पढ़ लीजिए भागवत, कलिजुग का जो अंतिम अवस्था में क्या होगा। अभी तो शुरुआत नहीं हुआ है। हम लोग भाग्यवान हैं, कम से कम जैसे महाराज श्रीधर आए मंदिर, ये गौड़ी संस्कृति का जो सार चीज़ है, शास्त्र का जो सार चीज़ आप तो सुनने को मिल रहा है कम से कम। और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जीवन बहुत सुरक्षित जीवन है। ये ज्ञान है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। हमारा गुरुजी कहा करते थे याद आ गया। एक राजा थे, उसका एक मंत्री था। राजा मंत्री दोनों एक बराबर है। जैसे
वो साधु लोग को देखते हैं ना, बहुत तंग करते हैं साधु लोग को, बहुत हंसी उड़ाते थे। ये साधु लोग क्या है, आजकल के लोग को ये सब भावना हो गया ना कि साधु सब करोड़पति बन गए। लोग का ये भावना होता है ना, अरे साधु लोग सब करोड़पति बन गए। साधु लोग महाराज है, पैसा से वो राजा नहीं होते हैं। राजा पैसा से राजा होता है, साधु लोग प्रेम से, उनका अंदर में भगवत प्रेम है, इसलिए वो राजा है। कितना राजा आते हैं उनका चरण कमल में गिरते हैं। पैसा से साधु लोग बड़ा नहीं होते थे, भक्ति से। भगवान जिसको प्रेम करते हैं वो भगवान को प्रेम करते हैं, इससे बड़ा कौन हो सकता है। आजकल तो लोग का दृष्टि अलग हो गया, क्योंकि साधु लोग के पास बहुत पैसा है, फ्लाइट में घूम रहे हैं, जहां भी जाओ अरे साधु लोग फ्लाइट में। आपको फ्लाइट में कोई देख लेता है, बोलता है क्या साधु लोग हमारा साथ घूम रहे हैं, वो पसंद नहीं करते हैं। भाई देखो, तुम फ्लाइट में घूम रहे हो, हम भी फ्लाइट में घूम रहे हो, तुम विदेश जा रहे हो, हम भी विदेश जा रहे हो। तुम भोग के लिए जा रहे हो, हम भक्ति के लिए जा रहे हैं। तुम भोग के लिए जा रहे हो, हम भक्ति के लिए जा रहे हैं। हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है। फ्लाइट में हम जाने के लिए साधु बने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम फ्लाइट में नहीं जाएंगे, तुम मर जाएंगे। पैसा है ना, मुझे फ्लाइट में जाना है, मुझे ऑडी कार लाना है। तुम्हारा हमारा, ये तो लोग समझते नहीं आजकल। तो वो राजा जैसा मंत्री ऐसा थे, वो तो बच्चा कहाँ है, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लाला आवाज नहीं करना है, बैठ जाओ। तो वो पास में एक साधु रहते थे, छोटा आश्रम था। वो साधु बहुत ज्ञानी साधु थे। साधु का पास लोग क्यों जाते थे? आजकल जैसे साधु का पास लोग जाते हैं ना, मेरा लड़का का शादी नहीं हो रहा है, उनका नौकरी नहीं हो रहा है, मेरा लड़की का शादी नहीं हो रहा है, इसके लिए साधु पास जाते हैं। आजकल लोग साधु किसको आजकल लोग मानते हैं? इसको साधु मानते हैं। जो भगवान की बात बोलते थोड़ी उसको साधु मानते हैं। वो चाहते हैं क्या, इसलिए तो आजकल इतना पूजा, इतना बाबा का पूजा चल रहा है। भगवान की पूजा इतना नहीं है। ये बाबा को पूजा करो, वो बाबा को पूजा करो, क्यों है? लोग को पता ही नहीं भगवान कौन है, भगवान क्या कर सकते हैं। संसार में कोई नहीं है आपका डेस्टिन को चेंज करने के लिए। डेस्टिन समझ रहे ना, भाग्य को 5 चीज होता है। क्योंकि आप नए नए सब जुड़े हैं, आप लोग को माला लेना चाहिए, भजन करना चाहिए। पहले आप करो, 1 माला जप करना चाहिए। आप लोग का देश है, एक संस्कार देश है। उत्तर भारत, मध्य प्रदेश जो है ना, अच्छा है। 1 माला नाम, कम से कम 1 माला नाम करना चाहिए हर दिन। ठाकुर का घर में माला रख लीजिए, तो नाम करके देखिए। मैं क्या बोल रहा था, कहाँ गया था? नहीं, राजा मंत्र ने फिर वापस आया था। हाँ, 5 चीज। मेरा कथा इधर उधर जाता है, क्योंकि मैं ठाकुर जी जहाँ ले जाते हैं उधर में जाता हूँ, याद आता है जो बोल देता हूँ। 5 चीज, कोई बाबा हो, कोई देवता हो, आप देवता को पूजा करते हैं ना, देवता लोग आपका पूजा की फल देंगे, लेकिन जो कर्म है, जो भाग्य है, उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे महाकालेश्वर महादेव है ना इधर, लोग इसलिए देवा देवी पूजा भी आजकल भारतीय लोग छोड़ दिए, बाबा का पूजा में लग गए। बुरा मत मानिए, तब तो पता नहीं है ना। मैं इतना दिन महाकालेश्वर को पूजा किया, शिव की पूजा किया, काली का पूजा किया, माँ की पूजा की, मुझे फल नहीं मिल रहा है, मैं इस दुख में हूँ, छोड़ देते हैं। अरे भाई, तुमको पता होना चाहिए तब तो क्या है। तुम्हारा जो भाग्य है, भाग्य बोलते हैं कि आप पिछले जन्म में किए हुआ कर्म। 2 कर्म होता है। अगर बुरे कर्म आप किए हैं ना, पाप किए हैं ना, इसका वजह से आपको, आप इधर कितना ही प्रयास करें, पैसा नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, सुंदर शरीर नहीं मिलेगा। ये पिछले जन्म में किए हुए कर्म का फल है। नहीं बोल रहा था, कहाँ बोल रहा था, उड़ीसा में बोल रहा था। भाई देखो, कर्म कैसा है, कुत्ता जन्म भी कर्म अच्छा है, इसमें भी कर्म का वेरिएशन है। अभी कौन अमेरिका में प्रेसिडेंट बना, कौन, इसका नाम क्या है? बाइडेन। क्या उसका नाम? वो जो बाइडेन है, उसका 2 कुत्ता अभी रहेंगे। मैं सुन रहा था कि 2 कुत्ता अभी रहेंगे। कहाँ? व्हाइट हाउस में। वो कौन सा कर्म किए थे, सोच लीजिए। कुत्ता रहेंगे व्हाइट हाउस में, और हम इधर कुत्ता घूम रहे हैं। मल खाने के लिए मल भी नहीं मिल रहा है, सब बाथरूम जाते हैं, मल भी नहीं मिल रहा है, और उनके लिए केयर टेकर रहेंगे, 2 कुत्ता रहेंगे इसी रूम में। देखो कर्म का कैसा अंतर है। हम सोच रहे हैं नहीं 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 नहीं, भगवान की क्या जरूरत है,
मैं कर्म करके बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। 5 चीज जो भाग्य होता है उसको चेंज करने का शक्ति किसका नहीं है? परिवर्तन सिर्फ भगवान कर सकते हैं, दूसरा किसका नहीं है। बढ़ा सकते, घटा सकते हैं। जैसे महाभारत युद्ध में, जो गीता प्रसंग चल रहा है ना, महाभारत युद्ध में जितने मरने वाले थे उनका उम्र खत्म नहीं हुआ था, नहीं, वो जीने वाले थे। लेकिन ठाकुर जी इच्छा की है ना, सबको मारना है, मार दिए। अगर आपका उम्र नहीं घटने वाले, जैसे आपको 10 साल जीना है ना, अगर भगवान इच्छा कर रहे हैं ना, बढ़ा देंगे। वीटो पावर उनका है और किसका नहीं। ये 5 चीज को भाग्य बोलते हैं। चाणक्य पंडित में एक नीति में लिखे हैं, आयु च कर्मं च बीतम च विद्या निधनमेव च पंच एतानि सृज्यन्ते गर्भस्थोऽपि देहिनाम। भाग्य के हिसाब से 5 चीज ठाकुर जी देते हैं। सॉरी, पिता माता, ऐसे पिता माता में ठाकुर जी जन्म देते हैं हमारा भाग्य के हिसाब से, और ये गर्भ से, मातृगर्भ से 5 चीज फिक्स है। ये भावुकता नहीं है, ये सब शास्त्र है, ज्ञानी लोग लिखे हैं। 5 चीज क्या है? आयु, कितना दिन हम जिएंगे, 60 ईयर 70 ईयर लाइफ स्पान। जैसे आप क्या बोलते हैं, कुंडली, हाँ, कुंडली हस्तरेखा दिखाते, कितना मेरा उम्र है, क्या भाई दिखाने से क्या होगा? जो किए हैं यही तो इधर है। वो जो देख रहे हैं 100 रुपया लेकर आपका हाथ देख रहे हैं, वो 100 रुपया क्यों ले रहे हैं? अगर उनका पास है कि आपको ये 100 रुपया क्यों ले रहे हैं? वो खुद का भाग्य क्यों परिवर्तन नहीं कर रहे हैं? वो करोड़पति क्यों नहीं बनना है? मेरा ये प्रश्न है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये इसीलिए भक्त जो होते हैं ना, सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। आजकल बोलते हैं क्या दुनिया में सबसे कंडम वाला आदमी ठाकुर जी का भक्त बनते हैं, सबसे गद्दा ठाकुर जी का भजन करते हैं, और सबसे इंटेलिजेंट लोग अमेरिका जाते हैं। हमारा जमाने में क्या था? पिछले जमाने में पता है आपको, जो सबसे बड़ा पापी है उनको काला पानी बोलते हैं ना, काला पानी पार करो। सबसे बड़ा पापी को अमेरिका भेजा जाता था, आजकल सबसे बड़ा इंटेलिजेंट अमेरिका जा रहे हैं। ये भारतवर्ष का गर्व है, ये भारत का यही प्रगति हुआ है। सब पागल हो गए, शास्त्र को छोड़ दिए, हमारा संस्कृति को छोड़ दिए। देश कहां जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने वृद्धावस्था में गया अमेरिका। आप अमेरिका जाएंगे ना, अभी अमेरिका में जो भारतीय लोग थे ना, वो जी रहे हैं प्रभुपाद के लिए, वो जी रहे हैं। एक फैमिली है, उड़ीसा की एक फैमिली, वो मेरे पास आए थे, इतना रो रहे थे। लड़का लड़की सब लेकर गए, क्या उनका परिवार हो रहा है उधर, मैं क्यों इधर आए, क्यों आए? लड़का लड़की वापस नहीं जाना चाहते हैं, उनको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। और उसका जो हालत है, मैं बोला ठीक है, पास में मंदिर है, चाहिए। अभी जितना हमारा सेंटर है ना, सब भारतीय लोग आ रहे हैं, पैसा के लिए चले गए हैं उधर इतना रो रहे हैं, बर्बाद हो गए लड़का लड़की सब। विदेश है ना, हमारा देखिए अभी क्या हो रहा है भारतवर्ष में। कितना दिन हमको जीना है, आयु ये भी फिक्स है। बढ़ा सकते तो ठाकुर जी, और कोई नहीं। आयु से कर्मं च, कर्म क्या है, कौन सा कर्म आपको करना है। आप देख लीजिए, कोई इंजीनियर पढ़ता है लेकिन फार्मिंग करता है, कोई इंजीनियर पढ़ता है कोचिंग करता है। अब देख लीजिए, कर्म एक ऐसा होता है ना, आप मत सोचिए कि आप ऐसे ही बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपको यही कर्म करना है, बिजनेस करना है ना, कर्म फिक्स है। आयु च कर्मं च बीतम च, कितना पैसा आपको मिलेगा। भागने से ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत कमाई कर लूंगा। तुम कमाई करो, मेडिकल में चला जाएगा, कहां भी चला जाएगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तुमको। एक कहावत है, आपका पास छोटा कोट, जैसा ऐसा कोटरी, एक ग्लास है, इसको पकड़कर मैं जाऊंगा, कुआं का पास जाऊंगा, तालाब का पास जाऊंगा, या समुद्र का पास जाऊंगा, तो कितना पानी में ला सकता हूं? पानी से मेरा क्या मतलब है? उधर कितना तालाब में कितना पानी है, कुआं में कितना पानी है, या समुद्र में है? मेरा पास जितना है उतना ही पानी में लेकर। भाग्य ऐसा ही होता है, भागने से भाग्य बदलता नहीं। आज लोग भागते हैं ना, 4 पैर वाला हो गए, 6 पैर वाला हो गए,
समझ रहे हैं ना आप? 4 पैर वाला क्या है? 2 पैर हमारा है और बाइक 2 पैर है, 4 पैर हो गया ना। अगर कार का 4 है, हमारा 2 है, 6 पैर हो गया। तुम कितना ही भागो भाई, तुम्हारा कटोरी जितना है उतना मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलने वाले नहीं। लोग को पता नहीं है, इसलिए भजन नहीं कर रहे हैं भाई। बैठ बैठ कर तो हरि नाम करो, जितना ही मिलने वाला उतना मिल जाएगा। कर्म तो करना है हमको, 6 घंटा कर्म करना है, मिल जाएगा उतना। आयु च कर्मम च विद्या, पढ़ाई जो है ना वो भी पिछला जन्म का किया हुआ कर्म है। देखिए बड़े बड़े प्रोफेसर टीचर का लड़का जो है वो पढ़ता नहीं है और गांवरी आदमी जो खेती बाड़ी करते उनका लड़का IAS अफसर बन जाता है। पढ़ाई भी पिछला जन्म का भाग्य है। और ये मत सोचिए कि सब तो पिछला जन्म का है तो मुझे भोगना है। तो ठाकुर जी को लोग बोलते हैं ना, ठाकुर जी का क्या जरूरत है? इसलिए जो ठाकुर जी का भजन करता है ना, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है। क्योंकि ये तो अगर फिक्स है उसको चेंज तो नहीं, कोई नहीं कर सकते हैं, देवता कोई भी नहीं, सिर्फ एक है। कौन है? भगवान है। इसीलिए बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। जो शब्द लगाया ना इसीलिए लगाए एकम, माम एकम। एकम शब्द क्यों लगाए? अकेला मेरा शरण लो, सबको छोड़ो, मुझको पकड़ो। इसीलिए बोले एकम शब्द कि कोई किसका पावर नहीं। आयु च कर्मम च विद्या, अभीतम च विद्या निधन। कितना हुआ? 4 हुआ ना। आयु कर्म वित्ता और विद्या 4 हो गया। और निधन, कब मरना है ये भी फिक्स है। ये सब लिखा है। पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थोपि देहिनम। गर्भ से ये बिल्कुल ब्रह्मा जी ने सब फिक्स कर दिए। लोग बोलते हैं ना आपका क्या ऐसा हो रहा है, वो बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना मेरा कपाल में उड़िया में कहावत है, उड़िया में बोलते हैं कपाल लिखन के करीब आन। कपाल में जो लिखा है उसको कौन बदला सकता है? लेकिन एक है भगवान। इसलिए जो भगवान के भजन करते हैं ना वो सबसे बुद्धिमान आदमी होते हैं, सबसे बुद्धिमान होते हैं। देवता लोग का ऐसा, जैसे मैं महाकालेश्वर महादेव का उदाहरण देता हूँ, दे रहा था। देखिए लोग आज देवता पूजा छोड़ दिए। इसलिए भाई आप जो देवता को पूजा करते हैं ना, ये पूजा निष्फल नहीं जाता है। पूजा का फल आपको दे देते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध है ना उसको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का मतलब समझ रहे हैं ना? पिछले जन्म के किया हुआ जो कर्म है उसको खंडित कोई नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान है। और भगवान की जो विभूतियां हैं, जैसे आपका देश में है, बहुत है। लोग बोलते हैं ना तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, तो जाओ साधु सेवा करो, गोमाता की सेवा करो, तुलसी की सेवा करो। भक्ति से जो चीज लगे हुए है ना वही प्रारब्ध को खंडित कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं, किसी शक्ति नहीं। इसलिए हम लोग जो भजन करते हैं, भगवान को जो भजन करते हैं, मैं ये राजा का बात बोल रहा था, इधर से आ गया फिर। ये राजा और मंत्री दोनों, आजकल हम ऐसे हो गया ना, साधु संग नहीं करते हैं। और साधु लोग कौन है आजकल ये भी नहीं समझते हैं। साधु लोग को बाबा बोलते थे पहले। बाबा आप कैसे हो? बाबा क्यों बोलते थे? ये हमारा जो पिताजी है ना वो एक चीज चाहता है, मेरा लड़का का नौकरी हो जाए, इसके बाद शादी करे, पैसा कमाए, इसका बाद रोए छोड़ दो। बाबा जी कभी कभी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं तुम नहीं शादी कर रहे हो। मैं बच्चे लोग को सिखाता हूँ, तुम पिताजी को बोलो पिताजी आप तो शादी कर लिए, आपको कितना सुख मिला आप बताइए, पहले उसका लिस्ट बता मुझे दे दीजिए। भाई ठीक है मुझे शादी करना है, लेकिन सुख में कैसे रहना है तुम बताओ पहले। तुम मुझे जन्म दिए हो ना, हम क्यों घर छोड़े? क्यों घर छोड़े? हमारा पिताजी माताजी ऐसे हमको नहीं सिखाया है, नहीं सिखाया। हम ये आपको नहीं बोलते कि आपका लड़का को भी छोड़ दीजिए, बाबा जी बना दीजिए ना, हम ऐसे नहीं बोलते। आप ऐसा टीचिंग दीजिए, वो अगर शादी करेगा, बहू आएगा, बहू भी भक्त बनेगा, लड़का भी भक्त बनेगा, कम से कम झगड़ा नहीं लगेंगे।
मैं देखता हूँ जो कहाँ भी पति पत्नी दोनों, क्या बोले, मेरा तो हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, मैं देखता हूँ जो चिड़िया है, बाघ है, और हिंदी में फीमेल टाइगर क्या बोलते हैं उसको, शेरनी है, देखिए वो कहाँ भी देखिए फीमेल मेल जो है ना वो झगड़ा नहीं लगते हैं। और घर में दुख का कारण क्या आपको पता है? चाणक्य ने लिखा है, मैं आपको ऐसा परिहास नहीं कर रहा हूँ, ये सही बात है। घर में सुख नहीं है। दंपति कलहो नास्त्री तत्र सिंह स्वयं आगतः। भारतवर्ष में कितना रत्न है, शास्त्र रत्न जैसा है। हम लोग को जीने के लिए साधु लोग घर छोड़कर लिखे हैं सब, भाई तुम इसको पढ़ाई करो, इसी हिसाब से जियो, कुछ भी करो, पति पत्नी दोनों झगड़ा नहीं लगना चाहिए। झगड़ा से लक्ष्मी नहीं रहते, और लक्ष्मी जब नहीं रहते हैं कृष्ण भी नहीं रहते। कितना भी पैसा आता है घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, कुछ नहीं। आजकल आरती क्या है? आरती यही है, पत्नी गाली देते हैं पति को और पति गाली देते हैं पत्नी, यही आरती हो रहा है। बुरा मत मानिए, भाई झगड़ा क्यों तुम हो रहे हो? जो भी ठाकुर दे रहे हैं तुमको, जो पति मिला है ना, ये भाग्य से। हमको ये पता नहीं है ना। लोग बोलते नहीं, क्या बोलते, मैं चॉइस किया हूँ, व्हाट्सअप फेसबुक में तुम चॉइस किए हो। चॉइस नहीं भाई, तुम्हारा क्या चॉइस है? तुम्हारा भाग्य है। ये ढूंढते उनका जो भाग्य जहां मैच करेगा ना उसको भी पकड़ेगा। ये भाग्य है। लोग को कुछ पता नहीं, वो तो अंधा जैसा शास्त्र पता नहीं है। झगड़ा मत लगो, पति पत्नी दोनों झगड़ा नहीं लगना चाहिए। झगड़ा लगेंगे ना, लक्ष्मी नहीं रहेंगे, सुख शांति नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ा हमारा जो बच्चा जिन लोग को झगड़ा लगना है और जिन लोग को शराब पीना है, वो कभी परिवार में नहीं जाना है। ये जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तुमको झगड़ा लगना है, फाइटिंग लगना है, और शराब पीना है, परिवार शादी मत करो। तुम अगर शराब पिएंगे तुम्हारा लड़का क्या बनेगा? और तुम झगड़ा लग रहे हो, तुम्हारा जो लड़का और लड़की है ना, वो पहले से, क्योंकि उनका अंतर बहुत निर्मल रहता है ना, बचपन से वो देखते हैं कि हमारे पिताजी माताजी ऐसे होते हैं, वो स्ट्रांग नेचर हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर हो जाते हैं, ममता किसको नहीं देते हैं, वो अकेले निकल जाते हैं। आजकल यही हो रहा है। वो ना तो भक्त बनेंगे ना तो सदगृहस्थ बनेंगे, वो हिप्पी जैसे हो जाए। आज ऐसे हो गया है ना। पिताजी का हिस्ट्री पता है, माताजी का। मैं देखा हूँ दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ जाता हूँ, एयरपोर्ट में बैठता हूँ, देखता हूँ कि ये लड़का लड़की कैसे, इससे क्यों घूम रहे हैं? इस निराश हो गए हैं, क्योंकि हम आदमी है ना, ममता चाहते हैं। माँ का पास क्या है? ममता। भगवान के पास जो ममता है ना, जो प्रेम, जो लव जो बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी कहा करते थे, प्रेम जो है इधर नहीं है, एक आदमी का पास है। किसका पास है? थोड़ा है, माँ का पास है। और माँ जी अगर उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिताजी से जमता नहीं है, वो सफर ही हो रहा है, तो लड़का का हालत क्या होगा? बिगड़ गया, परिवार का जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए हमारे कृष्ण चेतना एक ट्रेनिंग सेंटर है। आप मत बताइए बाबा जी जैसा, हम लोग सब बाबा जी है। अरे भाई बाबा जी है तो हम लोग आप लोग का संग में क्यों रह रहे हैं? है तो बाबा जी हम। पहले जमाने में साधु लोग नारी लोग को मुख भी नहीं देखते थे, उनका आश्रम में नारी आना मना है। हम लोग ऐसे नहीं। कितना भक्त लोग का जीवन बर्बाद हो गया, इसलिए बर्बाद नहीं, वो क्या बोले, बलि दे दिए। क्या करें? क्योंकि हमारा जो आचार्य परंपरा है ना, हम लोग को बोल रहे हैं कि भाई तुम जाओ प्रचार करो। लोग क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं दुख में, उनको मदद करो। ये बहुत, इस संप्रदाय का जो मर्यादा है ना, आप लोग को समझना चाहिए, आप लोग भजन करना चाहिए। मैं यही बोल रहा था ना, पति पत्नी दोनों झगड़ा कभी नहीं लगना चाहिए, ये अच्छा नहीं। बाल बच्चा बिगड़ जाते हैं, सुख शांति नहीं रहता है, ठाकुर जी घर में नहीं रहते। ये सब हमारा ट्रेनिंग है। तो ये वही राजा का बात, साधु का पास क्यों जाते थे? मैं इससे चला आया इधर, क्योंकि राजा साधु को लोग पैसा से बड़ा नहीं मानते थे, भोग से नहीं, त्याग से और प्रेम से। तो वो राजा मंत्री दोनों ही प्रयास करते थे, पास में साधु है, ये बढ़ कर खाते हैं और राम 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 करते हैं, हमारे पैसा लेते हैं, लोग का पैसा लेते हैं, राम राम करके आराम से रहते हैं। तो एक दिन राजा का मन में एक विचार आया कि मंत्री देखो, संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है?
एक नंबर मूर्ख कौन है उसको पकड़ो, उसको एक क्या बोले मेडल ना, मेडल हाँ एक देना है, मुझे देना है, एक स्वर्ण मुद्रा गोल्डन कॉइन उसको देना है। ये संसार में सबसे बड़ा मूर्ख, देखिए राजा का बुद्धि कैसा है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ। देखो हमारा राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, और मंत्री, और अगर ये मूर्ख को तुम नहीं निकाले ना तुम्हारा गर्दन में काट दूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा लोग ऐसे थे पहले जमाने में। तो मंत्री गया, जो उठपटांग काम कर रहे थे उनको पकड़ लिए मंत्री, तुमको पता है मैं मंत्री हूं, तुम मूर्ख हो। वो मारने दौड़ा, क्या मैं मूर्ख हूं? मैं मूर्ख हूं? आजकल किसको बोलिए ना आप मूर्ख है, वो बोलेंगे तुम एक नंबर मूर्ख हो। मैं सब शराब पीने वाले क्या बोलते हैं, शराब पीने वाले क्या बोलते हैं, संसार में सब मूर्ख है, वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ को। बोलते हैं कि नहीं, जीवन बर्बाद हो गए। कभी कभी हम लोग को बोलते हैं ना, गांव का आदमी बोलते हैं क्या है तुम युवक हो, घर छोड़ दिए हो, शादी वगैरह नहीं किए हो, कुछ नहीं, मांस मछला नहीं खाए हो, बाल कटवाए हो, क्या है ये सब हालत तुम्हारा, जीवन बर्बाद कर रहे हो। वो सोच रहे सब मूर्ख है, भोगने वाले ऐसे सोचते हैं ये मूर्ख है सब। तो मंत्री जिसको देखा कि उठपटांग काम करे बोले तुम मूर्ख हो, सब डंडा लेकर मंत्री को भाग मारने के लिए दौड़े। क्या हम मूर्ख है? तो कोई नहीं माना, वो ढूंढ रहे थे मूर्ख कौन है, जो मान लेंगे उनको मेडल देंगे ना, वो गोल्ड कॉइन देंगे, सोना का मुद्रा देंगे। कोई नहीं मान रहे थे। अगर किसको नहीं पकड़ेंगे तो खुद का गर्दन जाएगा ना, मर जाएगा, फांसी में बैठे देंगे ना जा। तो रो रहे थे, वापस जब आए कई दिन का बाद रो रहे थे। देखिए साधु के सब बंद हुए, और जब एंट्री कर रहे थे तो साधु ने देख लिया। मंत्री, हर बार मंत्री हंसी उड़ाए थे पहले, तो मुझे देखते थे क्या बोलते, परिहास करते थे। आज क्या मुझे रोने को देखने मिलता है। मंत्री क्यों रो रहे हो, क्या हालत है? बाबा जी लोग के क्या एक सूत्र होता है, बाबा जी लोग का सूत्र क्या होता है, जब मन में थोड़ा वैराग्य होता है ना तब तो ज्ञान टिकता है। बाबा जी लोग ज्ञान देते हैं। जिन लोग परेशान में नहीं है ना, वो तो भोग में है ना, उसको ज्ञान दीजिए वो टिकेगा नहीं। जो परेशानी में है ना, थोड़ा प्रॉब्लम में है, वो लोग मंदिर आते हैं, उस समय उनको ज्ञान देना है कि वैराग्य में ज्ञान टिकता है। और जो झमेला वगैरह घर में होता है ना, ये ठाकुर जी की दया है। ये थोड़ा पिटाई माया वो करती है ना, ये पिटाई की वजह से हम लोग आए हैं। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहा करते हैं, माया इज डूइंग ए थैंकलेस जॉब। माया थोड़ा पिटाई करती है, झमेला करती है, तब तो हम ठाकुर कहाँ है, ठाकुर चलो मंदिर घूम के आओ। स्वाभाविक भक्त कोई नहीं बनेंगे ऐसा है। तो बाबा जी तो बहुत वो बुद्धिमान होते हैं। देखिए इसका अभी तो उनको ज्ञान देना है। मंत्री क्या हुआ है, राजा ने मुझे भेजा था मूर्ख ढूंढने के लिए। एक नंबर मूर्ख कौन है? कोई हमारे राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, सब पंडित है, सब पंडित है। और बाबा जी ने क्या बोला, तुमको कहाँ भी मूर्ख नहीं मिला? अरे मैं पास बैठा हूं इधर, अबे तो एक नंबर मूर्ख हूं। और तुम दोनों, राजा और मंत्री, तुम दोनों ही प्रयास करके बोल रहे थे कि मैं मूर्ख हूं ना। और मंत्री का मन खुश हो गया, सही से ये एक नंबर का मूर्ख है। पहले से हम सोच रहे थे, ये बोल रहे हैं, ले जाओ ये स्वर्ण मुद्रा तुम ले जाओ। दे दिए उनको। और उनका सामने, मंत्री का सामने, राजा ने उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं, साधु ने उसको फेंक दिया। किसको दिखाने के लिए? मंत्री को कन्विंस करने के लिए कि मैं मूर्ख हूं। सोना का कहना आपको मिल जाएगा, फेंक देंगे। ये मूर्ख है ना, बोल रहे हैं मैं मूर्ख हूं, तो फेंक दिए। तो मंत्री हंसने लगा, सही से ये मूर्ख है, ये तो एक नंबर का है। राजा को यही बोलना है कि पास में मूर्ख है, मेरा कितना दिन पूरा चला गया, बर्बाद हो गया टाइम। तो राजा का पास गए
तो बोलने लगे, महाराज हमारा राज्य में सब लोग पंडित हैं। जैसे अभी देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपका देश का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं शिक्षा अभियान चल रहा है, सब पंडित हो गए, सब पंडित हो गए। अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करने के बाद शराब चल रहा है, यही पढ़ाई हो रहा है। अभी देख लीजिए, पशु हत्या होता है, शराब पीते हैं, यही है शिक्षा। राजा को खबर दे दिए, राजा बोले मूर्ख मिला? हाँ जी मूर्ख है कोई, हमारा सब पंडित है, एक मूर्ख है। कौन है? साधु है, वो पास में जो है। राजा बोले मैं तो वही सोच रहा था, इतना दिन क्यों तुम लेट किए? राजा ने पूछा तुमको कैसा पता चला कि मूर्ख है? थोड़ा घुमा दीजिए। बोले महाराज वो खुद ही बोले मूर्ख है। और क्या किए? मैं जब ईश्वर मुद्रा दे दिए ना, मेरा सामने सामने फेंक दिए। और दोनों राजा मंत्री दोनों हंसने लगे, ये एक नंबर की मूर्ख है। तो गए, कुछ दिन बीत गए, राजा को रोग हो गया, क्रोनिक डिजीज हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसा असाध्य रोग हो गया। तब ढूंढने लगे, वैद्य ढूंढने लगे, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, सब ढूंढने लगे। आप देखते हैं ना, साधु के पास लोग कब आते हैं? जब लोग निराश हो जाते हैं ना, तो बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी तो बाबा होते हैं। वो लोग का अंतर में तो ममता है, ये भगवान के अंश है ना, इतना दुख में है। प्रभुपाद हम लोग को इसे सिखाया है। कोई मंदिर में आते हैं ना, खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए, उनको प्रसाद दो, भगवान की प्रसाद लेना चाहिए। भाई आजकल कोई ममता नहीं दे रहे हैं। घर में तो बेचारा दुखी है, ऑफिस में जाते हैं दुखी है, कंपनी में दुखी है, टेंस। तो इधर आते हैं ना मंदिर में प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही था, सबको प्रेम करो, ममता दो, ये भगवान के अंश है। हम लोग का शिक्षा यही है। हम क्या बोलते हैं? माता जी बोलते हैं ना, हमारा माँ नहीं है, बोलते माता जी आप कैसे हैं? ठीक है ना, हमारा माँ कहाँ है देख लीजिए, आपको माता जी हम बोल रहे हैं, पैसा के लिए नहीं। हमारा आचार्य लोग ने हमको शिक्षा दी है। एक माँ को छोड़े हैं, कितना माँ से ममता हम जोड़ रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, भाई तुम आ जाओ, माता जी पिता जी तुम आ जाओ, भगवान की भजन करो, भजन करो, क्योंकि इसमें भगवान का सुख है। जीने के लिए हम युवक है क्या? कहाँ भी कोचिंग करके कुछ भी करके हम जी जाएंगे। भीख मांग कर वृंदावन में रहेंगे तो बढ़ कर आप खा नहीं सकते हैं। इतना कंबल मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, हर दिन कचौड़ी पूरी मिलेगा, तो हम ये क्यों कर रहे हैं? साधु लोग की शिक्षा है। और साधु है ना, उसको रख लिया। और साधु का पास बाद में लोग आते हैं, सब जगह में फेल हो जाते तब साधु का पास आते हैं। तो राजा का लड़का है, बाबा जी तुम थोड़ा आ जाओ, देखो सब लोग इधर उधर भागते थे। साधु ने पूछा क्या हो गया है राजा को? असाध्य रोग हो गया, मरने जा रहे हैं अभी। तब वो गोल्ड कॉइन को पकड़ा साधु, जो सोना का जो कॉइन था ना, मुद्रा था, वो फेंक दिया था, उसको कलेक्ट करके बाद में रखा था, उसको पकड़ कर गए। जाकर पूछे, पास में गए, सब लोग रास्ता छोड़ दिए क्योंकि साधु आए हैं, साधु जिला देंगे। साधु क्या जिलाएंगे? साधु आए हैं ज्ञान देने के लिए, अंतिम समय। तुम कौन हो? साधु गए तो पूछ रहे हैं, महाराज आप कौन है? क्या बोलेंगे? मैं महाराज हूँ। मेडिकल में आप बोलेंगे मैं महाराज हूँ। आप अगर जाएंगे मेडिकल में, आप बोलेंगे मैं करोड़पति हूँ। अभी कहाँ है वो तुम भाई? तो राजा नहीं बोल रहे थे कि महाराज हूँ। तो आप कौन है? पता नहीं, कुछ नहीं बोल रहे थे। अच्छा महाराज आप कहाँ से आए थे? कहाँ से आप आए थे? पता नहीं। अब शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे? महाराज बोले पता नहीं। तुमको कुछ पता नहीं है, संसार में सबसे बड़ा महामूर्ख तुम हो। तुम्हारा वापस तुम्हारा जो मेडल है ना, इसको ले जाओ, ले जाओ इसको। हम लोग कैसे हैं? कहाँ से आए हैं पता नहीं, कहाँ जाएंगे पता नहीं, अभी क्या कर रहे हैं पता नहीं। सिर्फ
कुछ पता नहीं है, लेकिन पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है ना, जमीन का पट्टा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जमीन का जो कागज रजिस्ट्रेशन पेपर है, यही पता है हम लोग को। ये पेपर पता है, जीवन पता नहीं है। पेपर, ये पैसा है, अभी तो सोना का काम नहीं चलता क्या, पेपर, ये जो पैसा होता है ना आजकल, जो रुपया नोट, इस सब पेपर में, जीवन भी पेपर हो गया भाई, पेपर हो गया। मैं बचपन में एक फिल्म गाना सुना था, बचपन में, मैं कभी फिल्म नहीं देखा हूँ, ठाकुर जी की दया से मुझे ठाकुर जी रोक लिए। हम लोग इस जमाना, हमारा जमाना में कुछ नहीं था, हम लोग कभी नहीं, हम बहुत डिसिप्लिन थे, हम टीचर लोग का पास रहते थे, कॉलेज भी गए, फिर हॉस्टल में रहते थे, हमारा जमाना में फिल्म नहीं था। एक गीत में सुना था, अभी 2-4 दिन से पहले वो कहाँ में गया था, उसको पूछ रहा था, इसका तात्पर्य क्या बताओ ना, मेरा बहुत इंक्विजिटिव नेचर होता है। मेरा जीवन कोरा कागज, एक कोरा जो शब्द है, मैं पूछता कोरा का मतलब क्या है, ब्लैंक, हाँ मुझे पता नहीं था, मैं तो आपको जो हिंदी बोल रहा हूँ ना, मैं सुनते सुनते सबसे सुन लेता हूँ, याद रख लेता हूँ। मैं बोला कोरा कागज क्या मतलब है, महाराज खाली कागज। मैं बोला सही बात है, यही हम लोग का, ये मेरा जीवन कोरा कागज है, कुछ लिखा नहीं इसमें, हम लोग का जीवन यही हो गया। भाई कुछ लिखो, पेपर में कुछ नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनेशन में पास कैसे करेंगे, हमको ऐसा कुछ करना है, भगवत भजन करना है। जीवन कितना, आपको पता नहीं है, दुर्लभम मानुष जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम, देवता जन्म दुर्लभ जन्म नहीं है, स्वर्ग जाना दुर्लभ नहीं है, क्योंकि वो इधर आएंगे, समझ रहे ना आप। आपको फ्लाइट में जाना है, फ्लाइट में जाना है, कहाँ जाना है आपको, उज्जैन में जा सकते हैं आप फ्लाइट में, करोड़पति हो या अरबपति हो, कुछ भी हो, आपको कहाँ जाना होगा, इंदौर जाना होगा, नहीं तो भोपाल जाना होगा। एयरपोर्ट में जहाँ है ना, उधर से फ्लाइट जाता है ना। ये मानव जन्म में, ये भारत भूमि में ये एयरपोर्ट है, कहाँ जाने के लिए, भगवान को जाने, भगवान के पास जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए, गोलोक वृंदावन जाने के लिए। देवता नहीं जा सकते हैं, उधर एयरपोर्ट नहीं है गोलोक वृंदावन के लिए, उनके पास फ्लाइट है, पेट्रोल नहीं डालते, जहाँ भी इच्छा करते। देवलोक का ना भोग है, बहुत सुंदर भोग है, लेकिन वो डरते हैं कब गिर जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाता है ना, फिर गिर जाते हैं। उधर रंभा है, उधर कोई मैरिज का, इधर तो शादी कर बर्बादी हो गया, हाफ लाइफ बर्बादी हो जाता है। शादी करूंगा, शादी कर, पीछे भागते हैं, पीछे भाग। उधर शादी का कोई जरूरत नहीं है, उधर कोई प्रोसेस जरूरत नहीं है शादी करना, नहीं। उधर जो है ना, उसको उधर कोई कानून, हमारा जो कानून है इधर, उधर ऊपर नहीं है, समझ रहे ना आप। जैसे हमको इधर मैरिज करना है तो उधर रिलेशनशिप रखना है, उधर ऐसा नहीं। उधर रंभा है, अप्सरा जो सब है, उर्वशी है, वो कोई भी देवता किसको भोग सकते हैं, लेकिन वो कर्म के हिसाब से उनको ऐसे ऐसे अप्सरा मिले हैं। स्वर्गलोक में सब कुछ है, भोग भूमि है। एक चीज है उधर सबसे बड़ा परेशान एक चीज है, क्या है, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं टीका में, उधर बहुत माश्चर्य है। माश्चर्य समझ रहे हैं, दूसरे का जो, जैसे देवता लोग ना, उसका उन लोग का पुण्य का अंतर होता है। उनका जो फ्लाइट है, उनका पास जो अवसर है, उनका पास नहीं है। वो आपस में देखते हैं, उनका अच्छा अवसर उनके पास है, मेरा पास नहीं है, उनका अच्छा फ्लाइट है, मेरा पास नहीं है। कुछ कर्म नहीं करते हैं, जो ऑर्नामेंट पहनते हैं वो सब आता है। इधर पुण्य की है ना, उधर भोग है, मिलेगा। नदी में सब बहती है, और नदी का पास जाते हैं, संकल्प करते हैं। इस भागवत में मुझे साड़ी चाहिए, सोने का बर्डर होना चाहिए, चांदी का बर्डर, आ जाता है। और कुकिंग करना, गैस का कोई जरूरत नहीं, उधर अमृत पीना है और घूमना है। जैसे पार्क जाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, पार्क चलो, उधर 4 प्रसिद्ध उद्यान है स्वर्ग में, भागवत में सब है। नंदन कानन है, वैव्राजक है, चित्ररथ है और सर्वोत्भद्र है। 4 बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, बिल्कुल गार्डन है, उद्यान। इसमें देवता लोग घूमते हैं, और जाने के लिए विमान, वैमानिका कलयंती। लेकिन देवता लोग सब भोग का बाद एक चीज करते हैं,
सुंदर अप्सरा है, कर्म करना नहीं पड़ता है, घूमते हैं इधर उधर फ्लाइट में, भगवान का नाम करते हैं, प्रभु जी का नाम करते हैं। कलगीत मंगलम, विशेष रूप से अप्सरा लोग सब समय मंगलम, मुख से हर समय, भाई देखो तुमको ठाकुर जी इतना पैसा दिए हैं, बाल बच्चा तो पैसा कमा रहे हैं, कमरा भी है, मुख से ठाकुर जी का नाम करो भाई। देवता लोग यही करते हैं, उनका ये पॉजिटिव चीज़ है। कलगीत मंगलम, मधुर गीत हर समय अप्सरा लोग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब फैसिलिटी उधर है, लेकिन एक डर है, अब्रमा भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब पिछले जन्म का किए हुए पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं ना, तो गिर जाते, फिर इधर आ जाते। लेकिन भगवान के पास हम जाएंगे ना, वापस नहीं आएंगे, उधर ही जाना है। इसलिए प्रभुपाद जी एक अंगूठिया दिखा रहे थे हर समय, गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास वापस चाहिए, वापस चाहिए, वो वापस चाहिए। क्योंकि इधर आना दुख ही दुख है। आप लोग को पता है मैं क्या दुख बताऊंगा अभी कलयुग में, क्या बचपन से मैं देखा हूँ। हमारा परिवार छोटा परिवार नहीं था, बहुत बड़ा परिवार था, 30 मेंबर थे उस समय, और दुनिया में बहुत स्थान में घूम रहा हूँ, सब लोग उनका दुख का इतिहास बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग का यही कार्य है, जिसे आप देख ले, जितना युवक लोग पढ़ाई युवक लोग आते हैं ना, उनका मिशन है ये। प्रभुपाद हम लोग को सिखाए तो मदद करो, परोपकार करो, लोग को ज्ञान देना है, तो भगवान की भजन करो, सुख में रहो, जितना कमा रहे हो सद्व्यवहार करो, पति पत्नी दोनों कैसे मिलजुल कर भजन करेंगे, परिवार में चलेंगे, ये सब सीखना है। आप लोग आ रहे हैं ना, तो माला प्रभु जी से माला लीजिए, और गीता भगवत गीता आपके पास है तो गीता हर दिन पढ़ना चाहिए, एक श्लोक पढ़ सकते हैं। आज अगर पढ़ाई किए काल नहीं किए तो इससे कोई पाप नहीं लगता, भक्ति में कोई पाप नहीं होता है। आज 4 माला कर लिए तो कल 1 माला नहीं करेंगे तो कम हो गया, इसका मतलब नहीं आपको पाप लगेगा। प्रत्यवाय न विद्यते, पुण्य में पाप है, भक्ति में पाप नहीं। आप नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई पाप। बुखार हो गया आपको, 3-4 दिन आप भजन नहीं किए, गीता नहीं पढ़े, इससे पाप नहीं होता है। भजन कीजिए, मंदिर आइए। अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, टाइम हो गया है शायद। हाँ, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ईश्वर सत्य है, सबको पता है, हाँ। फिर भी हम असत्य की ओर क्यों भाग रहे हैं? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। अर्जुन ने यही प्रश्न किए। अतः केन प्रयुक्तयं पाप चरति पुरुष अनिच्छना पिवासने बलादियो नियोजितम्। ठाकुर जी आप बताए ना, आप कोई भी प्रश्न कीजिए उसका उत्तर भगवत गीता और भागवत में है। इच्छा नहीं है फिर करना पड़ता है। हमको पता है ये गलत काम है, फिर दिल खींच लेता है, बुद्धि खींच लेता है, और ममता भी ऐसा आ जाता है ना, पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ममता ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। सब आदमी, जैसे आपका लड़की का शादी हो गया, लड़की अभी सुख में या दुख में, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, लेकिन उसकी जो सुख दुख हमको अटा करता है। ये सब क्या जरूरत है? अपना कर्म है, हमको पता है, और पाप भी कर लेते हैं। अनिच्छना भी वासना, कृष्ण इच्छा नहीं है, लोग क्यों करते हैं? कृष्ण, भगवान कृष्ण उत्तर दिए, काम एष क्रोध एष रजत गुण समुद्भव महासना महापात्मा विद्धि ये नहीं बैरिणी। ये कामना है, ये क्रोध है, वो कहाँ से पैदा होता है? रजोत गुण, रजगुण में रहते। हमको पता है ईश्वर सत्य है, इस संसार में इतना ममता नहीं रखना चाहिए, तो हमारा कर्म करना चाहिए, चाहे बाल बच्चा हो कुछ भी, हम तो कर्म कर लिए, जो फल ठाकुर ईश्वर उनको देंगे। लेकिन हमारा ममता क्यों बढ़ जाता है? कभी कोई पाप कर लेते हैं, कभी कभी झूठा बोलना पड़ता है, कभी कभी फंस जाते हैं। ये रजगुण है। रजगुण, सत्वगुण का क्या लक्षण है, रजगुण का क्या लक्षण है, तमगुण का क्या लक्षण है, इस भगवत गीता में है। रजगुण में 1-2 चीज, तृष्णा रहता है। तृष्णा समझ रहे हैं? तृष्णा मतलब हैंकरिंग, हाँ, लोभ, हाँ, प्यास, प्यास हिंदी प्यास, ये ज्यादा रहता है। और कभी संतोष मन में नहीं होता है। संतोष, कुछ भी भगवान दे दिए है ना, उसमें संतोष रहना चाहिए। ये ठीक है, संतोष का बात आए, मैं बोल रहा हूँ आपको,
ये 3 चीज में संतोष रह, जो संसार में सुख में रहना चाहते हैं तो 3 चीज में संतोष में रहना चाहिए। संतोष त्रिषु कर्तव्यम सोदारा भोजनई धने त्रिषु चैव न कर्तव्यम शुद्ध्याय दान जपयु। 3 चीज में संतोष में रहना चाहिए, 3 चीज में संतोष में नहीं रहना चाहिए। हम लोग दुखी इसीलिए भी है। 3 चीज में संतोष में रहना चाहिए। क्या क्या? सोदारा, आपको जैसा पति मिला है या पत्नी मिला है, इसमें संतोष में रहो। जिसे पति मिला है, चाहे शराबी हो, कुछ भी हो, या हमारा भाग्य है ना, संतोष में रहो, भगवान को प्रार्थना करो। सोदारा पुरुष को बोल रहा है, तुम्हारा जैसे पत्नी मिला है या पत्नी सोचना चाहिए मुझे जैसा पति मिला है, संतोष में रहो। मेरा भाग्य है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। सोदारा भोजन है, जैसा भोजन मिल रहा है संतोष में रहो। हम लोग दुखी है 3 चीज के लिए, संतोष में नहीं है। हमारा पति कैसा है, संतोष में हम नहीं, या पत्नी कैसा है, नहीं मेरा पत्नी ऐसे। क्या है, सब तो ऐसे बोल रहे हैं, संसार चलेगा कैसे भाई? सब ऐसे। संतोष में रहो, संतोष में रहो। अमृत, संसार में अमृत क्या है पता है आपको? अमृत भोजन कर रहे, सब विष भोजन कर रहे हैं। अमृत क्या है? संतोष एक अमृत है, नीतिकार लिखे। नेक्टर जो बोलते हैं ना, यही अमृत है। ये मैंगो जूस अमृत नहीं है। कौन सेवन आपने क्या बोलते हैं सुना? क्यों पी लेते हैं? मैं एयरपोर्ट में देखा, इंदौर नहीं, क्या अहमदाबाद में, छोटी लड़की, एक इतना छोटी है, उनको भी वो सेवन है। मैं क्या पागल है, उनको छोटे बच्चे हैं, उनको पिला रहे हैं। ये अमृत है क्या भाई? अमृत यही है, संतोष में रहना। जो ठाकुर जी मुझे जैसे पत्नी दी है, जैसा भोजन मिल रहा है, जितना पैसा है, इसमें संतोष में रहे। ये तो मेरे प्रभु जी दे रहे हैं, असंतोष क्यों करें? और विष क्या है? असंतोष। संतोष मन में नहीं है, ये विष है। आजकल क्या हो रहा है, सब विष भोजन कर रहे हैं। पिज्जा नहीं खा रहा है, विष खा रहा है। उधर पिज्जा खा कर गए और मन में क्या है? डिसैटिस्फिकेशन, असंतोष है, तो विष हो जाता है, भोजन पकता नहीं। संतोष अमृत है। 3 में संतोष रहना चाहिए। सोदारा भोजन नहीं, जैसा भोजन मिल रहा है, जैसा स्थिति में ठाकुर जी रखे। अर्थ नहीं, जितना पैसा मिला है, सुख में रहो। और 3 चीज में कभी संतोष नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। शुद्ध्याय, जितना पढ़े किए होना, शास्त्र कभी नहीं बोलना है कि मैं बहुत पढ़ाई की, नहीं। और भोजन शुद्ध्याय, जप, ठाकुर जी का जो जप है। और दान, जितना देते हो ठाकुर जी के लिए, देश के लिए, किसी भी भगवत कार्य के लिए आप देते हो ना, कभी संतोष नहीं होना चाहिए। ये रजोगुण, इसलिए ये जो मंदिर हम लोग का जो मंदिर है ना, देखिए सुबह से हम जगते हैं, क्यों? सत्वगुण लाने के लिए, नाम जप करते हैं। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, आध्यात्मिक जो विचार है ना, उस सत्वगुण से शुरू होता है। आजकल क्या, आजकल राजसिक हो गया है, धर्म भावना में राजसिक है। देख लीजिए ना, जैसा जो पूजा होता है, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा होता है ना, आपका गणेश पूजा वगैरह होता है, फिल्म गाना चलता है, लड़का लोग डांस करते। ये क्या भक्ति है? ये क्या है? सब बिगड़ गए, ऐसा रजोगुण है, इसमें भक्ति कुछ नहीं है। हमारा तो प्रिंसिपल जो है ना, सात्विक भावना है। सत्वगुण में नहीं रहेंगे ना, ये आ जाता है। इसलिए सुबह जगना पड़ता है, 2 बार नहाना पड़ता है हम लोग 3 बार नहाते हैं। और जितना बार बाथरूम जाते हैं तब तो नहाना पड़ेगा, कपड़ा चेंज करना है, नहाना है, तिलक लगाना है, नाम जप करना है, भीतर बाहर पवित्र रखना है। भीतर में कोई गंदगी नहीं रहना चाहिए, बाहर में कोई गंदगी नहीं रहना चाहिए। भीतर गंदगी भगाने के लिए नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बाहर के लिए तो नहा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भजन कीजिए, मंदिर में आइए, भक्त लोग है, सेवा भी कुछ लीजिए मंदिर से, जैसा फूलमाला अमर माता जी लोग बनाती है, आप लोग आइए, कोई भी आती है तो मंदिर का वेजिटेबल्स फेस्टिवल होता है ना, वेजिटेबल वगैरह कटिंग होता है, इसमें आ जाइए, सेवा कुछ कीजिए, भक्त लोग का संग कीजिए, इससे ममता बढ़ेगा ठाकुर जी का ऊपर। ठीक है, हरे कृष्णा।
भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ हाँ श्रील प्रभुपाद की क्या बोलना है? आप 5 मिनट कीर्तन करना है, ठीक है। नाम कीर्तन कलियुग में, नाम कलियुग का केवल नाम, आप लोग को पता है ना, नाम आधार। हाँ नाम करना है, सब घर में भी नाम करना है, ये सबसे बड़ा उपासना है। अगर आप ठाकुर नहीं रख सकते हैं ना घर में, कलो तो नाम मात्र ने पूजनते भगवान हरि, भगवान का नाम कीर्तन जो कर लेता है ना कलयुग में, भगवान हरि का पूजा हो जाता है। सब नाम कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
नाम संकीर्तन की जय। कलिजुगर जुगधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। पूज्यपाद भक्तिचर स्वामी महाराज की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरे हरे कृष्ण हरे अंदर साहब हरे कृष्ण। और